सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना और यहाँ पर जिस जगह मौजूद हैं बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं और अन्य पार्टियों के भी हैं कार्यकर्ता। आज इनका सूझबूझ लेंगे, किसको जिताना चाहते हैं और ये कितने तन मन धन से किसके साथ लग रहे हैं, ये तो इनके मुंह से खुद ही सुनिए। आइए मेरे साथ। धर्मेंद्र जी, टोरादून को आपका स्वागत है। भाई साहब, आपका भी स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया। धर्मेंद्र जी, अभी पूरी इलेक्शन की आंधी चली हुई है। हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को लुभाने की सोच रहा है। जैसे आप बीजेपी से जुड़े हो तो दूसरा भाई सोचता है भाई मैं बीजेपी में जाऊं, कांग्रेस में जाऊं। ये सुझाव लेना चाहती है हमारी पब्लिक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे दर्शक। बीजेपी में क्या विशेषता है ये बता दीजिए पहले तुम्हारे को। मैं पहले तो प्रणाम करता हूं उस महापुरुष को, नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश के लिए जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया। जो बाकी 55 साल कांग्रेस का राज रहा है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज आप देख सकते हो। विदेशों में भी धाक है, देश में भी है। और जो उन्होंने किया है, जैसे धारा 370 थी, राम मंदिर का हमारा 500 साल पुराना मुद्दा था, और भी जो कार्य किए हैं देश में, देखो उन्नति पे है। अब जो उन्होंने किया, अब हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे साथ सियाग साहब टोरादून को आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सियाग साहब, अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले और बीजेपी ने 10 दिन हो गए पत्ते खोले, ये देरी क्यों है? देखिए, ऐसा है, न तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। मैं इस देश का एक सभ्य नागरिक हूँ। उस नाते जैसे धर्मेंद्र भाई ने बताया था, हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। हाँ, बिल्कुल विदेशों में डंका बज रहा है। अभी भी आप लद्दाख में जाओगे तो चीन वहाँ पे हमारे अंदर घुस रहा है और वहाँ पे बड़ा आंदोलन चल रहा है। हाँ जी। अरुणाचल में जाओगे आपके अंदर, हमारे अंदर आया हुआ है। दूसरी बात, राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जनता के पैसों से बन गया, उसमें सरकार का क्या है? तीसरी बात, अभी एक मुद्दा आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा घोटाला, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके अंदर साबित हुआ, अगर मेरे ऊपर कोई केस है, मैंने जैसे ही बीजेपी को कल चंदा दिया, लिखित में हो, सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे पड़ा है। जैसे ही मैंने 5 करोड़ रुपये चंदा दिया, मेरे सारे केस हट गए। मेरे ऑफिस पे ईडी का छापा लगा, अगले दिन मेरे को चंदा देना पड़ेगा, मेरे सारे केस साफ हो गए। ऐसे ये अन्य जितने भी नेता हैं, अन्य पार्टियों से गए हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है। ईडी को भेज दो, अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हो। कितना बड़ा घोटालेबाज हो, बीजेपी में जाते वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ऐसी कौन सी मशीन है? क्या बीजेपी से पहले कांग्रेस नहीं करती थी ये काम? कांग्रेस, मैं तो कब कह रहा हूँ, कांग्रेस दूध की दही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से तंग आकर के बीजेपी को मौका दिया था ना लोगों ने। कांग्रेस से तंग आकर के आज मोदी देश के प्रधानमंत्री है। उनका काम बनता है 10 साल में मैंने क्या किया। उनका काम धर्म के नाम पे वोट मांगना नहीं है, शिक्षा के नाम पे वोट मांगो, चिकित्सा के नाम पे वोट मांगो, रोजगार के नाम पे वोट मांगो। वो 15 लाख देने थे, उसके नाम पे वोट मांगो। धर्म तो एक आस्था केंद्र हो, मेरा भी और आपका भी, अलग अलग भी हो सकता हो। चलो, धर्म की बात नहीं करें, हम सरकार की बात करें। तो सरकार का काम थोड़ी होता है। देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जो 30,000 के कट घेर में खड़ा। आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होया। ठीक है, 1 मिनट के बाद फिर आता हूँ आपके पास। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार ऋषि जी, ठीक हो? हाँ, दुष्यंत जी, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो बीजेपी की आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि बीजेपी जो काम करती है वो राष्ट्र के लिए काम करती है। और रही बात, सियाग साहब ने, मेरे दोस्त ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, हाँ जी, वो बीज जो बोए थे वो कांग्रेस ने बोए थे। उनको सुधारने के लिए कुछ तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी सुधारने में टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी हमारा घर का मामला है। यहाँ पर कोई अपने एक डोल नहीं छोड़ता, यो तो हमारी सीम का मुद्दा हो गया। तो बीजेपी आएगी, डेफिनेटली आएगी, डंके की चोट पे आएगी। कोई भाई कितना ही जोर लगा दे, बच्चे को पता मोदी जी ने क्या किया है। बच्चे की जुबान पे मोदी का नाम आपने कह दिया बीजेपी आएगी, क्यों आएगी? किस काम कर रखे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, विकास के काम पे आएगी। विकास के काम पे। धन्यवाद। हाँ जी, चेयरमैन साहब नमस्कार जी सभी दर्शकों को। किसकी सरकार चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं हम। क्या खासियत है? बहुत ही अच्छा काम किया है। राहुल गांधी देश का बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, बढ़िया है। 70 साल कांग्रेस ने राज कराया है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे की बात है, बहुत बढ़िया काम किया है। जहाँ नारनौ से चंडीगढ़ तक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, भाई कहाँ से साहब, आपका नाम बताओ? मेरा गांव मालवीय है जी, मैं प्रदीप हूँ, गांव मालवी से, और बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ सर। बीजेपी का? बिल्कुल सर। कांग्रेस अच्छी नहीं है? कांग्रेस सर कुछ हद तक अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है सर। उन्होंने 70 साल राज किया। अब ये दिक्कत है सर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री थे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक की और जींद की सीम में न्यारा फर्क था जी। और बीजेपी के हमारे आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल खट्टर पूरे हरियाणा के अंदर सुचारू रूप से समान रूप से कार्य किया। आपने कहा फर्क आया। हाँ जी, यहाँ पर आईजी 2 बार एमएलए रहा। बिल्कुल जी। जैसे मंडी का कार्य हाँ है, जी। हॉस्पिटल का है, सीवर का क्या, ये किसने करे हैं? ये तो सर देखो जो भी किए हैं पहले से काम हुए ज्यादा हैं। काम बीजेपी में बड़ी, कांग्रेस में बड़ी। कांग्रेस में सर पता है कैसे है, जैसे हमारे गांव में 86 बच्चे लगे हाँ सर, जी। ना को पर्ची ना खर्ची। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री में लगे हैं। बिल्कुल फ्री में जी। ठीक है, हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी भी सवाल लेंगे अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? वजीर। कहाँ से हो? वजीर चल दौड़ से। ओहो, वजीर। राजा नहीं बन पाए, वजीर तो ही रह ना गए। वजीर रह गए। ठीक है, वजीर की बहुत बड़ी बात है, राजा कौन क्योंकि बना? राजा तो एक साइन करता है और वजीर पूरी देख रेख रखता है। ठीक है जी, किसकी सरकार चाहते हो? मोदी कौन बनते राजा बन तो धंधे। हाँ जी, हाँ क्या दिक्कत है? मुंडा से ठहरा किसान ना भाई। किसानों पे गंडासी उठा रखे हाँ हैं। जमा क्यों किसाना की कोई करता नहीं काम? ना कुछ नहीं करता। अभी 6,000 रुपये साल के करें और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मेरे को ये राशि बढ़ेगी, घटा नहीं की। जैसे बूढ़ों की पेंशन देवीलाल ने करी थी 100 रुपये, आज 3,000 रुपये हो रखे, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। क्या इससे खुश नहीं आप? ना भाई बीड़ी को नंदी 6,000 में रखे एकदम। और 5 लाख कौन देगा आपको? ना मोदी नहीं, वो तो काम करना पड़ेगा मेरे भाई। ना हम तो गिरा उड्डा ही वोट। हुड्डे की यानी हरियाणा का सीएम हुड्डा हाँ। बनाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, एक बार फिर हम सियाह के पास आते हैं। अभी थोड़ा गर्मा गर्म चले। धर्मेंद्र जी आप इधर होइए। सियाह साहब थोड़ी ही नीचे पेड़ी पे आए हैं। हरियाणा में किसको सीएम देखना चाहते हो आप? सर ऐसा है, मैं तो वो फिर कह दिया, मैं किसी पार्टीबाजी के समर्थक में फिर अपना समर्थक नहीं सुझाव हूँ। तो दो मेरे भाई। मैं सुझाव वही दे रहा हूँ। अब जैसे भाई साहब ने बताया कि खट्टर साहब ने बड़ी ईमानदारी से काम करा। हाँ जी। तो इतने ईमानदार थे तो उनको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? जब वो ईमानदारी से काम कर रहे थे वो चेंज क्यों करा? क्या कारण रहा? हम तो वो कहते हैं भाई जो किसान मजदूर और आम आदमी कर्मचारी छोटे व्यापारी का जो सोचने वाला हो ना, उसको देश का राजा और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चलो राजनीति से हटके एक भाई ने बताया अभी दुष्यंत ने, आप भाई इतने नेशनल हाईवे काटे, ये काटे, इनसे सहमत हो, खुश हो आप? ऐसा सुनो मेरी बात, इस पूरी सरकार में एनडीए के दोनों टर्म में नितिन गडकरी जी ने जो कार्य किए हैं मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। नो डाउट सबसे अच्छा और काबिल मंत्री है। मैं ये नहीं है कि मैं पार्टीबाजी के हिसाब से, जैसे भाई साहब तो पार्टीबाजी से जुड़े हुए हैं, ये तो अपने हिसाब से बोल रहे। नितिन गडकरी ने बहुत अच्छे काम करे और उसकी अभी तक भी प्रधानमंत्री जी के साथ आपने देखा भी होगा तीखी बहस चलती रहती है, उनकी बनती भी नहीं। उन्होंने अपने बेस पे, उन्होंने पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जब वो मंत्री थे उस टाइम पे भी उन्होंने काम किए थे। यानी आप पार्टी को नहीं देखते, आप तो काम को देखते हो। बिल्कुल, नो डाउट। चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बिल्कुल, अच्छे जेजेपी करने का वाले को हो, अच्छा बोलेंगे, कोई भी हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक तानाशाह शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और वो हर विपक्षी से इतना डरा हुआ है, किसी के ऊपर भी झूठे मुकदमे लगा करके अंदर जेल में डालने का काम कर रहा है। किसानों की बात कर लो, किसानों को ऊपर लाठीचार्ज करने का बात कह रहा, महीने वहां बैठाने का कार्य करा, अब दोबारा से जा रहे थे। तो क्या एक देश का किसान इस देश का आम नागरिक नहीं है? उसको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? बिल्कुल। तो क्या कारण है? उनको बॉर्डरों पे रोका गया, सामने किले गाड़ी गई। देश के प्रधानमंत्री के 5 काम गिना दो मेरे को, बीजेपी के भाई बैठे 5 काम गिना दो, हिंदू मुस्लिम और ये आपका पाकिस्तान और ये राम मंदिर, इनको इन शब्दों को बैन करके 2 मिनट बुलवा के दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है, तो काम की तारीफ करती, किसी राजा की नहीं करती, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा है। और एक दावा भी था भाई साहब का, अब बीजेपी ने कोई कार्य नहीं कराया। ऐसा है, भाई साहब ने जो कहा है तो भाई साहब को भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की वोट देनी चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए 5 लाख तक, और हमारा एक मुद्दा था जो कांग्रेस ने दिया था, एक जो हम अभी पीछे 2-3 दिन से चल रहा, 4-5 दिन पीछे चल रहा था, श्रीलंका का जो द्वीप था वो इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दान में दे दिया था और वो मुद्दा चल रहा था। अब प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका वापिस से मेरे हिसाब से देने जा रही है।
दूसरे अरुणाचल वाला मुद्दा था और दूसरा ये लद्दाख वाला मुद्दा था। ये उस समय के मुद्दे हैं जब नेहरू जी और इंदिरा जी ने दे दिया था कि मैं हुंदाड़ा दे दो, इन चीज़ें दे दो। अब ये ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है और वो चीन और दूसरे जो उन पर कब्जा किए हुए हैं वो छोड़ भी नहीं रहे। इसका मुद्दा था, जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, तो वो भी अब हल हो गया 370 से। आधा अभी भी उसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो ये मुद्दे थे उस समय मुद्दे के। तो काफ़ी भाई साहब। ये बता दो, ज़्यादा कार्य जो बीजेपी के राज में बने हैं, कांग्रेस के राज में बने हैं? नहीं, कांग्रेस के राज में देखो, शुरुआत में तो देखो देश आज़ाद हुआ था, उसमें तो भारत में कुछ नहीं था। कुछ काम तो हर सरकार आती है, कोई भी सरकार, जैसे सरपंच आवा है या पार्षद आवा है, सरकार आवा है, कुछ सामाजिक काम होते हैं, कुछ पर्सनल काम होते हैं, अलग होते हैं, कुछ तरह काम तो सरकार को करने होते हैं। जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में किए ना, आज तक न तो किसी ने किए हैं न कोई करेगा। ठीक, धन्यवाद। कोई आया बीजेपी के राज में जुलाना में? जुलाना में कोई नहीं, हाजी कर रही है, कुछ नहीं हुआ अब तक, ऐसे पड़ा है। ऐसे पड़े हम, कुछ रोड राड बने हो, सारे रोड कुछ पट्टे मंडी पड़े। बनी हो। सारे रोड पट्टे पड़े हमारे तो, हाँ जी, सारे रोड पट्टे पड़े जी। ये काम चालू है इलेक्शन का टाइम पर, अच्छा, ये काम चालू करे। ईब चालू कराया है, तो अब तो हो रहे होंगे। हाँ, ये तो चालू हो रहे। क्या रहा भाई साहब, हो रहे हैं? भाई साहब सारे रोड सुचारू रूप से बने हुए हैं। हमारी गेहूं के लिए खरीद हमारी सरकार ने दाने दाने के लिए 1 तारीख से मंडी की खरीद शुरू कर चुकी है। जीरी की देख लो, हर एक किसान के पेमेंट अपना खाता में सुचारू रूप से पहुंच चुकी है। ऐसे ही क्यों भाई साहब, टोरा दून पर आपका स्वागत है। क्या नाम है? विजेंद्र लाठा नाम भाई, कहाँ से गांव हो? करसोड़ा। किरसोड़ा जी। पिछली बार मैंने गेहूं बेचे थे भाई साहब हरियाणा गवर्नमेंट को, हाँ जी, हाँ जी, 195 क्विंटल गेहूं। हाँ जी, मेरा एक खाता गलत होने की वजह से 5 महीने में मैंने धक्के खा खा अपने पैसे लिए हैं। हाँ जी। मेरा कोई ब्याज नहीं मिला। 5 लाख रुपया लमसम मेरी पेमेंट थी। कोई मेरे को, मैं सारा धक्के खाए हैं मैंने। MP आया गाँव में, उसको भी बताया, और DC साहब के पास गया, मैं मैनेजर साहब के पास भी गया, किसी ने सुनाई नहीं करी। हार के सबसे हरियाणा में सबसे लास्ट में पैसे मेरे डाले गए। अच्छा, मेरे को 5 महीने का 5 लाख रुपया ब्याज आज तक नहीं मिला। अच्छा जी। अब की बार कल मेरा मामा लड़का यहाँ बेचने आया है 56 नंबर दुकान पे सरसों, उसके 1 किला सरसों का था जी। हाँ जी, उसमें थे उसकी 3 क्विंटल सरसों बच गई, जो पोर्टल पाई वह आ गई, बाकी 48 रुपया में वो दे के गया है। क्या फायदा हुआ हमारे को, ये बताओ तो जब। ये बताओ भाई साहब, एक ही हाँ? प्रश्न आपसे, किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की चाहते हो, कांग्रेस की चाहते हो, या बिल्कुल अन्य भूपेंद्र पार्टी? हुड्डा की सरकार चाहूँ भाई साहब। हरियाणा में तो हरियाणा में, चाहते हो। हरियाणा। ये सुनाई हमने बीजेपी और कांग्रेस की, जो अपनी राय थी और बनी रही टोरा दून के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस।